हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं रीडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडॉक्स रिएक्शंस के सबसे पहले कुछ टाइप पढ़ते हैं भाई, तो ध्यान से पढ़ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सभी के सभी जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो सारी की सारी ही क्या है? रीडॉक्स रिएक्शंस ही हैं, लेकिन उनके कुछ अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजें जुड़ेंगी। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक चीज अपना प्लेस छोड़ देगी। डिस्प्लेस हो जाएगी मतलब दूसरी जगह पर प्लेस हो जाएगी, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज हो जाना, टूट जाना। तो कोई एक मोलिक्यूल्स में से दो मोलिक्यूल अलग अलग टूट जाएंगे। तो तीनों तो बहुत आसान है, बीच वाला जो थर्ड है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन, ये थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी स्टार्ट करते हैं, है ना। लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे आता है भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? बिल्कुल जैसा नाम से पता लग रहा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ए प्लस बी से सी बन रहा है, दैट्स इट। एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये तो बहुत आसान है, सीधा एक लाइन में आंसर करके हम आगे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें जो मेन काम करना है कि ये रिडॉक्स है कि नहीं है। कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी बताइए बेटा? ऑक्सीजन की कितनी होगी यहाँ? जल्दी से बताइए। यस गाइज, पता है किसी को? सभी बच्चे हैं यहाँ पर क्या? क्या कहीं चले गए, खेलने चले गए? रात को कौन खेलने जाता भाई? खेलने तो नहीं हुए, सो गए हो गया ना। अभी तो 8:15 हुए हैं, सो रहे हो? 8:15, 8:20, 22, 23 मिनट, 24 मिनट हो गए अब। अभी से सो गए? नो हेलो। सर। नहीं सो रहे तो बताइए जरा मेरे को, कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर? 0। 0 होगा। यस। ठीक है, तो ये 0 होने वाला है, ये भी 0 है, और यहाँ ऑक्सीजन -2 हो गई। दो ऑक्सीजन हैं तो कितना होगा? -4 हो जाएगा ये। ठीक है, और कार्बन क्या होगा? वो +4 होगा। अब बताओ जरा, इसमें कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है? फटाफट आंसर दीजिए मुझे, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है और रिडक्शन कौन कर रहा है? सर कार्बन ऑक्सीडेशन कर रहा है और ऑक्सीजन रिडक्शन कर रहा है। यस, कार्बन ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीजन रिडक्शन कर रहा है, बिल्कुल सही। बस यही हमें जानना है, और हर रिएक्शन में ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कार्बन ऑक्सीडेशन कर रहा है तो मैं इसको ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ। बाकी रिडक्शन आप अपने आप लिख सकते हैं, वो समझ में आ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? एक्स प्लस वाई जेड है, वो एक्स जेड प्लस वाई हो गया, उल्टा हो गया, अपनी जगह बदल ली दो चीजों ने, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, नथिंग स्पेशल। इसके अंदर हमें सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट बन जाता है। और ये जो है ना, ये गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन यूज होती है। गैल्वेनिक सेल, नाम सुना है पहले? यस बेटा, इसका नाम सुना है आपने? नो सर। नहीं सुना हुआ, उर्वशी ने सुना है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल। अब हम इसको रिएक्शन को करेंगे कि ये क्या होता है। तो उससे पहले डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। इसमें कॉपर सल्फेट था, जिंक अकेला था, कॉपर अकेला हो गया, जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, तो इसके लिए हम एक अब पेज ऐड करते हैं, और इसके अंदर आपको मैं बताता हूँ कि होता क्या है, और ये चीज आपको अब याद हो जानी चाहिए। ठीक है, यू शुड हैव टू लर्न दिस। सबसे पहले तो एक लोन वर्ड होता है, LOAN। लोन मतलब उधारे लेना किसी से, है ना। ये L का मतलब है लेफ्ट, ओ का मीनिंग है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगी हमेशा, कन्वीनियंटली याद रख लेना। ठीक है, और एनोड, आप रिडक्शन भी करवा सकते हो लेकिन फिर वो गलत माना जाएगा ना, आपको लेफ्ट राइट का ध्यान रखना। अब एनोड जो होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये हम सेल बनाने वाले हैं, सेल के अंदर ये एक ट्रिक है जिसको याद रखते हैं सेल से। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में एक बीकर है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा है, और उसी लिक्विड जो भरा हुआ है वो, और इसके अंदर एक जिंक की रोड भी डिप की हुई है, जिंक की रोड। ठीक है, तो ये जो लिक्विड है ये जिंक सल्फेट का है। जिंक सल्फेट दो आयंस में टूट सकता है, Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये जिंक सल्फेट इसी के अंदर टूटा हुआ है सॉल्यूशन में, याद रखिएगा। और ये जिंक की प्योर रोड है, Zn प्योर जिंक की रोड है। दूसरी तरफ एक और रोड है आपके पास,
ठीक है, वो कॉपर सल्फेट और कॉपर की रोड है। ये सारा याद रखना, पेपर में इसके ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, याद रख लेना, ठीक है। डोंट डू एनी मिस्टेक, गलती से भी ये गलती नहीं करनी कि इसको याद नहीं रखना। जो भी डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ उसको आपको लर्न रखना है। तो ये है कॉपर की रोड, ठीक है, प्योर कॉपर की रोड है। और नीचे वाला जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का है, CuSO4, ठीक है, ये U लगना चाहिए, CuSO4 प्लस ये कॉपर सल्फेट भी सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में घूमता रहता है, ठीक है। पानी के अंदर घोल रखा कॉपर सल्फेट को, बस इतनी सी बात है। तो जिंक, मैंने बोला लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, डेफिनेटली अगर इन दोनों को हम इस तरह से जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो बीच में अगर आप बल्ब लगा देंगे, बल्ब जग जाएगा। तो किस वजह से? जिंक ऑक्सीडेशन करता है, तो यहां हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। यस गाइस, ये समझ में आ रहा होगा बेटा सबको? यस सर। ये ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन मतलब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कैसे करेगा वो भी बताऊंगा। और इसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड बोलते हैं इसे, एनोड। इस रोड का नाम एनोड है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना, ठीक है। और इस रोड का नाम, इसको हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है। ये कैथोड है, कॉपर की रोड, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर नेगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां रिडक्शन होगा, ये रिडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो ये सारा तो हो रहा है, अब इसके अंदर क्या होगा कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो जिंक की प्योर रोड में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और वो इस तरफ से, यहाँ देखो ऐसे चलेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, बहुत हल्के हल्के में इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन उनका जो धक्का होता है वो जबरदस्त वाला होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं? आप लोगों ने स्कूल में साइकिल लाइन में साइकिल देखी है? अभी तो बच्चे साइकिल कम चलाते हैं, हमारे टाइम में साइकिल हम फुल चलाया करते थे, ठीक है। और साइकिल ही होती थी, वो भी नहीं मिलती थी, कभी कभी साइकिल मिलती थी हमें। सोचो मैं +1 2 में जाता था तो कभी कभी साइकिल से जाया करता था, बाइक तो सपने भी नहीं थे, कभी कभी साइकिल से जाते थे। और जिस दिन साइकिल मिलती थी, साइकिल स्कूल में बहुत सारे बच्चे साइकिल लेके आते थे, है ना, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था मैं। तो साइकिल लाइन में खड़ी होती थी, तो लाइन में एक दूसरे के, अगर एक साइकिल गिर गई तो दूर तक सारी साइकिलें गिर जाती थी, पता है ना सबको, फिल्म में तो यस सर। जरूर देखा होगा। साइकिल दूर खड़ी होती है, भले दूर अलग है, क्योंकि जो लास्ट साइकिल गिरती है ना उसको निकालना बहुत मुश्किल है, दूसरी साइकिल को उठाना, सब साइकिलों का वजन उसके ऊपर होता है। तो ऐसा ही यहाँ है कि पहली साइकिल गिरी और लास्ट तक गिर गई, लास्ट मान लो कि कम से कम मान लो 50 फीट, या 50 से तो ज्यादा होते थे, 100 फीट की लाइन है साइकिल्स की। तो 100 फीट के बाद में जो साइकिल गिरेगी, तो पहली साइकिल तो थोड़ी सी गिरी ना, लेकिन 100 फीट तक इम्पैक्ट गया। वैसा ही इलेक्ट्रॉन में होता है, इलेक्ट्रॉन चलता बहुत धीरे से है, लेकिन उसका जो धक्का होता है वो बहुत दूर तक जाता है। और इसी वजह से उस धक्के को यूज करते हैं हम, उसका पोटेंशियल, उसका पावर को यूज करते हैं कि वो कितना जोर से धक्का मार रहा है, और उसी पावर को यूज करके बल्ब ऑन हो जाता है। बल्ब ऑन होने के बाद में उसकी इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने की पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा होता है यहाँ पे। तो भी इलेक्ट्रॉन्स जो है, बीच में आप बल्ब लगा के इलेक्ट्रॉन्स को ऑन कर सकते हैं, डेफिनेटली। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो डेफिनेट बात सी बात है कि कुछ देर में तो सिस्टम खत्म, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे ना, समझ रहे हो? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमारे वायर्स में भी 2 वायर होती हैं, एक न्यूट्रल वायर होती है, एक लाइव वायर होती है। लाइव वायर जिसमें करंट जा रहा है, और न्यूट्रल वायर जो वापस लेके आ रही है। वरना तो थोड़ी देर में वायर के सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अब हम क्या लगाने वाले हैं, अब एक साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, ठीक है, ताकि सर्किट चलता रहे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुके नहीं। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा? साल्ट ब्रिज सबको पता लग गया? यस सर। ओके, ठीक है। आज लग रहा है आप लोगों ने खाना वाना नहीं खाया ना, सुस्त है हमारे बच्चे आज। चलिए,
तो ये साल्ट ब्रिज होता है, तो इस तरह से काम करता है। तो काम कैसे होता है देखो, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो Zn2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में गिर जाएगा, तो जिंक की रोड क्या होगी, पतली हो जाएगी, क्योंकि जिंक ऊपर से नीचे गिर रहा है सॉल्यूशन के अंदर। Zn 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो वो सॉल्यूशन में घुल जाएगा, सॉल्यूशन में घुल गया तो पतली होगी वायर। और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ भाई कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था, इसने इस रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भर गए। कहां से आए, इस रोड में इलेक्ट्रॉन्स आए ऊपर से, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां से डोनेट कर दिए और इस रोड में आ गए। तो इस रोड में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े थे, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा कॉपर, कॉपर इसके ऊपर चिपक जाएगा, तो ये रोड हो जाएगी मोटी। ठीक है, तो ये रोड होती है मोटी, ये रोड होती है, दूसरे वाली रोड होती है पतली। और इस तरह से ये लोग आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो Zn प्लस कॉपर सल्फेट, एक्चुअल में इस रिएक्शन को ऐसे दिखाया जाता है। तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो हुआ क्या भाई, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जिंक क्या था, 0 ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ कॉपर क्या है, 0 ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ कॉपर क्या है, 2 पॉजिटिव, सल्फेट क्या है, 2 नेगेटिव। यस गाइस, समझ में आ रहा है बेटा, जिंक 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव। तो मतलब जिंक 0 से +2 हो गया, जिंक ने कर लिया ऑक्सीडेशन, 0 था ना जिंक की रोड पे, +2 होकर नीचे गिर गया। और कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने रिडक्शन किया, कॉपर 2 पॉजिटिव था जो सॉल्यूशन में 2 पॉजिटिव चिपका हुआ था, वो क्या होगा, वो रोड के ऊपर चिपक गया और इसने किया रिडक्शन। यस बेटा, सबको समझ में आ गया। तो ये Yes. वाली रिएक्शन और ये वाला डायग्राम और इसमें लिखी हुई एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। पेपर में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे +2 क्लास में। इस क्लास के लिए इतना ही था। और ये गैल्वेनिक सेल होता है, ये हम पहले ही लिख चुके हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ फिर से लिख देता हूँ। गैल्वेनिक सेल, इसका नाम ही गैल्वेनिक सेल है। जब इसको चार्ज करते हैं तो सब पलट जाएगा। एनोड पर नेगेटिव है तो एनोड पर पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड पर पॉजिटिव है तो कैथोड पर नेगेटिव हो जाएगा जब इसको चार्ज करेंगे। इसलिए फिजिक्स में बच्चे एनोड पर पॉजिटिव लिखते हैं, कैथोड पर नेगेटिव लिखते हैं, और केमिस्ट्री में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलते हैं। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर एनोड नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, बुक में सही लिखा है, कई जगह गलत लिखा है, पता नहीं सर, हमें पता ही नहीं चलता। जब बैटरी चार्ज करोगे तो एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड नेगेटिव हो जाएगा, गॉट दिस। और एनोड पर रिडक्शन होगी, कैथोड पर ऑक्सीडेशन होगी, नाम बदल जाएंगे, नाम वही रहेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन बदल जाएगी और साइन बदल जाएंगे। यस, क्लियर है बेटा सबको ये बात, Yes, sir. है ना। तो यानी Yes, दोनों sir. तरफ से हो सकते हैं, लेकिन जब बैटरी काम कर रही हो तो लोन वर्ड यूज होगा। ठीक है, हम बैटरी से उधारा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एनर्जी, बाद में उसको वापस देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी से उसको चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज करते टाइम सब पलट जाएगा, है ना। तो यही होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ये वही है। यस गाइज, क्लियर है, कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, है ना। पहली रिएक्शन कवर हो गई, इसके हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी चेक कर चुके हैं, गैल्वेनिक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखिए, वेनेडियम पेंटोक्साइड है, 5 ऑक्सीजन है वेनेडियम के अंदर, तो -2 होता है 1 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन है, टोटल हो गया 10 नेगेटिव। ठीक है, वेनेडियम पर कितना होना चाहिए, 10 पॉजिटिव, तो यानी 1 वेनेडियम पर 5 पॉजिटिव होना चाहिए, 2 वेनेडियम है तो हो गया 10 पॉजिटिव। यस बेटा, क्लियर है ये। Yes, sir. कैल्शियम 0 है, वेनेडियम यहाँ पर 0 है, ऑक्सीजन -2 है, कैल्शियम +2 है। अब बताइए कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है, जस्ट टेल मी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन कर रहा है, जरा बताइए मुझे। सर कैल्शियम ऑक्सीडेशन कर रहा है और सर वेनेडियम रिडक्शन कर रहा है। ओके, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीडेशन कर रहा है, कैल्शियम ऑक्सीडेशन कर रहा है, देखें। 0 से +2 जा रहा है, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग ये, है ना। तो चलिए भाई, कैल्शियम ऑक्सीडेशन कर रहा है, 0 से +2 जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। दैट्स इट। तो वेनेडियम डेफिनेटली रिडक्शन कर रहा होगा, दैट्स ऑल। अब इसके बाद में बेटा नेक्स्ट आता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा, तो देखिए रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट होता है, सेम एलिमेंट, वन एलिमेंट कह सकते हैं, वन, इसको मैं वन लिख रहा हूँ, वन एलिमेंट
प्रेजेंट द पर्टिकुलर कंपाउंड इज डेफिनेट ऑक्सीडेशन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेट होती है, ठीक है, इसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेट होती है, और ये ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है साइमल्टेनियसली। मतलब मान लो कि एक एलिमेंट था X और इसने क्या किया, किसी दूसरे Y के साथ X जुड़ गया, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, ठीक है, हमेशा 0 होना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, और फिर ये Z के साथ भी जुड़ गया और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1, यानी 0 से ये +1 जा रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। और 0 से ही ये -1 में भी चला गया तो रिडक्शन, यानी एक ही एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है साइमल्टेनियसली, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आ गया? यस यस सर। अब इसका एग्जांपल अच्छे से याद करना, तो नेक्स्ट शीट के ऊपर एग्जांपल, और ये वाला एग्जांपल जो दे रखा है थोड़ा गलत दे रखा है, ये रिएक्शन उल्टी होनी चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आप इसको रिवर्स लिखें तो ज्यादा बेटर है। तो N2O plus 2 water, it will make NH4 डॉट लगाकर, डॉट तो चलो जरूरत नहीं है वैसे, ये दोनों आयन है NO3 पर नेगेटिव होता है, ठीक है, और NH4 पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों आयन्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आयन्स, ठीक है। तो अब देखो NO2 में वाटर के अंदर निकालें तो वाटर क्या होता है, -2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन +1 होता है, एक हाइड्रोजन पर +1 है, दो हाइड्रोजन के ऊपर +2 चार्ज होगा तो इक्वल हो जाएगा +2। नेक्स्ट वाले में ऑक्सीजन -2 है डेफिनेटली, तो दो नाइट्रोजन पर क्या होना चाहिए, +2, एक नाइट्रोजन पर +1 होना चाहिए, टोटल 2 नाइट्रोजन है इसलिए +2। यस क्लियर है ये? यस सर। NO3 का बताइए फिर मुझे, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो बन गया -6, तो नाइट्रोजन पर कितना होना चाहिए बताइए? हाँ बेटा, बता सकता है कोई? सब तरफ शांति छा गई है ना? मेरे हाथ में बंदूक है पता है आपको, और मैं आपके घर में घुस के आपको ढूंढ रहा हूँ कि कोई बोल गया तो मैं उसको उड़ा दूंगा, ऐसा ही है? इतना खौफ? अरे बोलो, कुछ तो बोलो, अंदाजा लगाओ। सर +5। +5 होगा, बिल्कुल सही है, दैट्स इट, है ना? तो बेटा खुलकर बोलो तभी सीखोगे ना, कोशिश करोगे, फोकस करोगे, वरना मैं ही बताता रहूंगा तो आपको नहीं आएगा फिर, है ना? तो यहाँ पर +5 आएगा, क्यों आएगा +5? क्योंकि एक नेगेटिव ऑलरेडी है उसके ऊपर, 6 नेगेटिव टोटल है हमारे पास, जिसमें से एक नेगेटिव ऑलरेडी बचा हुआ है, तो 5 नेगेटिव यूज हो गया, इसका मतलब 5 पॉजिटिव। सेम फॉर यहाँ हाइड्रोजन है भाई, एक हाइड्रोजन है, 1 प्लस होगा, 4 हाइड्रोजन है टोटल, तो ये 4 पॉजिटिव हो गया हाइड्रोजन पर। नाइट्रोजन पर यहाँ कितना होगा अब ये बताइए? नाइट्रोजन कितने होने वाली है? सर -4। -3, 4 नहीं आएगा, देखो, क्योंकि एक पॉजिटिव ऑलरेडी है इसके ऊपर, मोलिक्यूल पर एक पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो ये प्लस माइनस का 3 होगा, तो सोचो वो प्लस का 4 है तो 1 पॉजिटिव बच गया, है ना? दोनों का टोटल करोगे तो क्लियर है, एक्स मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, तो इसमें बताओ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन कर रहा है? ध्यान देना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन भी कर रही है, रिडक्शन भी कर रही है। नाइट्रोजन +1 है, देखिए यहाँ +1 है ना, और दूसरी तरफ नाइट्रोजन क्या होगी, -3, क्या हुआ भाई +1 और -3 के बीच? बोलो, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हो रही है, सिंपल रिडक्शन। अब दूसरा देखो, सेकंड, इसी नाइट्रोजन को ही देखेंगे हम, थोड़ा इसको यहां से निकालते हैं, और नाइट्रोजन कहाँ गई, ये रही +5। यस क्लियर है, क्या हो रहा है? सर ऑक्सीडेशन। ये हो गया ऑक्सीडेशन, तो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चल रहा है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। ये है एग्जांपल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। यस गाइस, क्लियर है? यस सर।
तो ये ऊपर वाला एग्जांपल, ये वाला मत देखना, ये उन्होंने उल्टी रिएक्शन लिख रखी है, उल्टी, जस्ट रिवर्स रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो डीकंपोजिशन जैसा कि नाम से पता लगता है, डीकंपोजिशन द केमिकल रिएक्शन इन विच द कंपाउंड ब्रेक्स इनटू द टू और मोर सिंपलर कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाता है। वाटर जो है वो दो H2 और O2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ वाटर जो है माइनस ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन जो है +1 है, दो हाइड्रोजन हैं इसलिए +2। ओनली मोलिकुलर फॉर्मूला देखता हूँ मैं, बैलेंसिंग वाले नहीं देखता, ये याद रख लेना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होगा 0। बताओ ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है? सर हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कर रहा है एंड ऑक्सीजन रिडक्शन कर रहा है। हाइड्रोजन +1 से 0 हो गया, +1 से 0, तो ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। समझ गए बेटा, उल्टा बोल गया, यस सर। है ना। और ऑक्सीजन -2 से 0 हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, डोनेट किया। डोनेट करने वाला ऑक्सीडेशन करता है। देखो 3 लेक्चर से ना ये ऑक्सीडेशन करेगा, ये रिडक्शन करेगा, यही बोलता जा रहा हूं मैं सारी रिएक्शनों में। अभी भी अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में नहीं आया तो सोच लेना फिर कुछ नहीं हो सकता। तीसरा लेक्चर है ये, और हर लेक्चर में ऊपर रिएक्शन चल रही डीकंपोजिशन की, टीचर्स नहीं करवाते हैं, वो पता क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन है, रिएक्शन बताया, एग्जांपल बताया, आगे बढ़ गए। मैं हर रिएक्शन में यही चीज ढूंढवा रहा हूँ आपसे, यही चीज ढूंढो करो, क्योंकि यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक से तो समझ में आ गया अभी ऑक्सीडेशन, ये डीकंपोजिशन है, वाटर H2 और O2 में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बताइए जरा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इनमें से कौन सी है, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के सामने, चारों में से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 के 3 गलत हैं। जल्दी से बताइए कौन सी है डीकंपोजिशन रिएक्शन। सर ए। यस, ए ही है। कंपोजिशन है, कॉम्बिनेशन है, सॉरी कॉम्बिनेशन, दो चीजें जुड़ के एक बनाती हैं, बस बन गया। इसमें तो टूट रहा है, इसमें कुछ और ही चल रहा है, इसमें कुछ और ही चल रहा है, ये सारी गलत है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, ए इज द राइट ऑप्शन। कॉन्फिडेंस रखा करो बेटा, डोंट वरी। अब आगे देखो, एक और चीज दिखा रखी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। Which of the following species don't show the disproportionate reactions? कौन सा नहीं दिखाता disproportionate reaction? तो बढ़ते हैं आगे, अब इसको ध्यान से करेंगे, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, जो हम हमेशा निकालते हैं वो यहाँ पे भी शो करेंगे। ऑक्सीजन कितना है भाई यहाँ पे, -2। ब्रोमीन कितना होगा, बोलो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? सर -1 +1। इज नॉट दिस +1 ये, -2 ये है, तो ऊपर ओवरऑल -1 है। क्लियर है? यस सर। है ना, ध्यान से करो बेटा, ध्यान से, यही गलती नहीं करनी है, इसीलिए इतनी सारी प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि आप लोग ये माइनस प्लस वाली गलती अगर इसमें कर गए, छोटी छोटी जोड़ घटा है तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 लगे हुए हैं, एक ऑक्सीजन -2, दो ऑक्सीजन कितने होंगे -4, तो -4 तो ऑक्सीजन की तरफ से आ गया। ब्रोमीन पर कितना चार्ज होना चाहिए, ये बी वाला ऑप्शन बता रहा हूँ, ये सी वाला, ए वाला, बी वाला, सी वाला, ये सारे करेंगे हम एक बार। बोलो ब्रोमीन पर कितना चार्ज होना चाहिए? +3। +3 होगा, क्योंकि -1 अभी भी बचा हुआ है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड के अंदर उन्होंने दे रखा BrO3, O3 पर 1 नेगेटिव है, तो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो -2 है, 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो इक्वल आ गया -6। ब्रोमीन पर कितना आएगा? +5। +5 ब्रोमीन पर होगा, क्योंकि एक नेगेटिव ऑलरेडी है, तो टोटल -1 बचना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है BrO4 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पर वही -2, एक ऑक्सीजन पर 4 ऑक्सीजन हैं, तो 8 नेगेटिव हो गया, और ब्रोमीन पर कितना हो जाएगा? +7। 7 पॉजिटिव। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेटें निकाल ली। अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट चांस के अंदर ब्रोमीन के ऊपर चार्ज है +1, तो इसको अगर आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन बनाना है तो ब्रोमीन +3 नीचे दिखा रहा है ना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो कम कर सकता है, ब्रोमीन 0 शो कर सकता है। ब्रोमीन अकेला होगा तो 0 शो करेगा, यस और नोट? यस यस सर। सर। तो ब्रोमीन 0 शो कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, एक अभी है ही, और ब्रोमीन 3 शो कर सकता है, वो तो नीचे दिया हुआ है, नीचे वाले एग्जांपल में ऑलरेडी है, तो यानी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन कर सकता है। हाँ भाई, यस और नोट?
बोलो बेटा। Yes, sir. क्योंकि +1 है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। नीचे वाला एग्जांपल +3, तो यहाँ ब्रोमीन दिखा रहा है +3। अब मेरे को बताओ, ब्रोमीन जो है वो +1 शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ऊपर वाले में करा है ना, हमें दिक्कत ही नहीं है। ब्रोमीन +5 शो कर सकता है, नीचे वाले में करा है ना, बिल्कुल कर सकता है। तो यानी कि ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखा सकता है। क्लियर है? Yes. अब Yes, नेक्स्ट sir. एग्जांपल में देखिए, ब्रोमीन जो है वो कितना दिखा रहा है? +5। तो क्या +5 से कम दिखा सकता है ब्रोमीन? ऊपर वाले एग्जांपल में +3 दिखा रहा है, कम दिखा सकता है। +5 से ज्यादा दिखा सकता है ब्रोमीन? नीचे वाले एग्जांपल में +7 दिखा रहा है ना। Yes, sir. तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन कर सकता है, कम भी हो सकता है ऑक्सीजन, माइनस भी हो सकता है। अब सबसे नीचे वाले की बात करते हैं। यहाँ पर ब्रोमीन कितना दिखा रहा है अभी? +7। ब्रोमीन जो है वो कम दिखा सकता है, +5 दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमीन जो है वो 7 से ज्यादा दिखा सकता है क्या? No, sir. मोर देन 7 नहीं दिखा सकता। क्यों? ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रोमीन 7 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता। समझ गए? क्योंकि उसके लास्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 9 या 8 जो भी अगर मैं मानूं इसको, 9 पॉजिटिव नहीं शो हो सकता, ये गलत है। ठीक है, रोंग, बिल्कुल रोंग। ठीक है, तो दैट इज वाई ये क्या होगा, राइट ऑप्शन यही है। उसने बोला डोंट शो द डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। यस, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आसान था। Sir, हाँ बोलो बेटा। sir, 0 कैसे शो कर सकता है ब्रोमीन? Br2, सभी चीजें अपनी नेटिव स्टेट में जब अकेले होंगे, सभी जब अकेले होते हैं तो 0 दिखाते हैं, है ना। अभी आपने ही बताया था शायद थोड़ी देर पहले कि ये 0 होगा सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत सारे एग्जाम्पल आए हमारे पास, Yes, sir. है ना। बस फिर तो 0 दिखा सकता है बेटा। ब्रोमीन -1 भी दिखा सकता है, चलो 0 याद ना आए, -1 याद कर लो बच्चों। देखो HBr, ब्रोमीन -1 है, हाइड्रोजन +1 है कि नहीं है? तो 0 से नीचे भी दिखा सकता है ब्रोमीन, तो -1 दिखा सकता है। उसके अलावा 1, 3, 5, 7, ठीक है, और 0 भी। 0 तो हर कोई दिखा सकता है, सिर्फ ब्रोमीन क्यों, 0 सभी दिखा सकते हैं। ये याद रखना। देखो, जो चीज ज्यादा आसान होती है हम उसको भूल जाते हैं, इसीलिए आप 0 को भूल गए, है ना, कि 0 भी दिखाता है, क्योंकि वो सब दिखाते हैं। तो ये तो कॉमन चीज है। किसी डॉक्टर के पास जब रिपोर्ट करवाने आप लोग जाते हैं ना कभी, तो मान लो कि आप लोग मलेरिया या टाइफाइड की रिपोर्ट करवाने के लिए जाते हैं, तो दिमाग में क्या होता है कि ये रिपोर्ट क्या आनी चाहिए? नॉर्मल आनी चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, पॉजिटिव नहीं। मलेरिया पॉजिटिव मतलब मलेरिया हो गया, नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब आप नॉर्मल हो, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप में कोई अलग चीज नहीं है। 0 सब दिखाते हैं, ये किसी में अलग नहीं है, इसलिए हम उसको ज्यादा काउंट नहीं करते। तो नॉर्मल होना मेडिकल साइंस के हिसाब से, इफ यू आर नॉर्मल देन यू आर वेरी गुड, आप सबसे अच्छे हैं। हेल्दी होना मतलब नॉर्मल होना, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन उसको भूलना नहीं है। हम कई बार उस चीज की कदर नहीं करते हैं, बच्चे तो खासकर, उनको लगता है कि बीमार होना तो कुछ है नहीं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, बीपी की प्रॉब्लम्स हैं, कोई और प्रॉब्लम्स हैं, उनसे पूछिए। शुगर की प्रॉब्लम है, खाना नहीं खा सकते, खाना भी डॉक्टर से पूछ के खाना पड़ता है शुगर की प्रॉब्लम वालों को, तो है ना प्रॉब्लम। लेकिन आप लोगों को खाना खाने के लिए डॉक्टर से पूछना पड़ता है, सर मैं चीनी खा लूं, सर मेरे को अब खाना खाना है। खाना खाने में अगर 1 घंटा लेट हो गए ना, आप लोग तो कभी भी खाना खाते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, लेकिन अगर पेशेंट, शुगर पेशेंट अगर 1 घंटा लेट हो जाता है, तो उसको शुगर की गोली भी डॉक्टर से दवाई लेके पूछ के करनी पड़ती है। मतलब परफेक्ट टाइम पर ही खाना खाना है, उसका शरीर काम नहीं कर रहा, तो कितनी प्रॉब्लम से सोचो। तो वी आर वेरी हेल्दी, दैट्स मीन वी आर वेरी हैप्पी। हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख जो है आप हेल्दी होने चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट सॉल्यूशन दे रखा है, तो सॉल्यूशन ब्रोमीन इज हाईएस्ट, तो यहाँ ये ए और बी का ना, ये ए है, चलो ठीक है। इफ द ब्रोमीन इज हाईएस्ट +7, लोएस्ट -1, ऑक्सीजन स्टेट कैन नॉट बी, कैन बी डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ऑक्सीजन डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है। ये हमने लिया था 0, इन्होंने लिया -1, तो -1 कैसे होगा? HBr के अंदर ब्रोमीन -1 होता है और हाइड्रोजन +1 होता है, ठीक है। तो -1 भी ले सकते हो, हमने तो 0 से काम चला लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये बी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ये थोड़ा गलत दे रखा है इन्होंने, ये ऑप्शन नंबर डी है। इन द BrO4 नेगेटिव ब्रोमीन इज +7, सो इट कैन नॉट बी डिस्प्रोपोर्शनेशन। +7 से ज्यादा हो नहीं सकता, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। दैट्स इट। आगे देखते हैं बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन, द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर। लास्ट टॉपिक है बेटा बैलेंसिंग।
रीडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। तो बैलेंसिंग के अंदर देखिए भाई दो मेथड है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, कि हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड मैं आपको आज नहीं करवाऊंगा, ठीक है, वरना वो ओवर हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी, बहुत बुरा हाल होगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आज करेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी दो होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। हाफ रिएक्शन मेथड में भी दो होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत आसान है, दोनों के दोनों। एसिड हमेशा एसिडिक से ही बैलेंस करेंगे, याद रखना, हमेशा एसिडिक से बैलेंस करेंगे, बाद में बेसिक बना लेंगे। बेसिक बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल एक स्टेप का काम है, तो उसके चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को करेंगे आज, हाफ रिएक्शन मेथड बाद में करेंगे। लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि कम से कम 10 न्यूमेरिकल, कम से कम 10 न्यूमेरिकल यानी 10 रिएक्शंस को बैलेंस जरूर करेंगे। आपके पास में एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उसके अंदर रिएक्शंस देखिए, ठीक है। रीडॉक्स रिएक्शंस देखिए, जो रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है उसको छोड़ दो, जो हो रही है उसको करो। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, यू शुड हैव टू प्रॉमिस मी। अदरवाइज जो करा कराया सब जीरो हो जाएगा बेटा, सब जीरो। बहुत आसान मेथड है बट जीरो हो जाएगा, याद रख लेना। क्योंकि जब हाफ रिएक्शन मेथड समझाऊंगा तब आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑक्सीडेशन में क्या था और इसमें क्या है। दोनों के सिमिलर स्टेप हैं, एक जैसे से हैं, जुड़वा भाई, तो पहचान नहीं पाओगे किसमें कौन सा रूल लगेगा। तो अगर एक में भी अगर दूसरे का रूल लगा दिया तो उसका आंसर कभी सही नहीं निकलेगा, यू नो इट वेरी वेल, और आपको आते हुए भी नहीं आएगा। तो जुड़वा भाई हैं तो इनकी शक्लें पहचानना बहुत जरूरी है, तो इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आप उनके रूल वो फेयर होंगे, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट वाला शुरू करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यस गाइस, क्लियर है बेटा। तो देखो भी एक रिएक्शन दे रखी है, FeSO4 KMnO4 H2SO4 Fe2SO4 MnSO4 वाटर प्लस K2SO4। दिखाई दे रही रिएक्शन, बड़ी सी रिएक्शन है ना, उटपटांग लग रही होगी। इसको हम सारी को काट देंगे। अभी सिंपल 2-3 स्टेप ही रखेंगे, 2-3 चीजें ही रखेंगे, बाकी सब खत्म। तो सबसे पहले अपने वाला काम करते हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं। SO4 पर 2 नेगेटिव होता है, यस गाइज। तो आयरन पर क्या होना चाहिए, 2 पॉजिटिव। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. के हमेशा +1 दिखाता है, एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल हमेशा +1 दिखाती हैं। MnO4 पर कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए टोटल के ऊपर, लेकिन ऑक्सीजन पर -2 होता है। -2, 4 ऑक्सीजन है तो माइनस का 8, ऑक्सीजन पर -8 है, तो मैग्नीज पर कितना होना चाहिए, प्लस का 7। यस, क्लियर है? यस टोटल सर। काउंट करके देख लो, टोटल 0 आएगा, बस बात खत्म। -8 +7 +1 टोटल 0 है। H2SO4 सल्फेट पर कितना होता है, 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव होता है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो ये हो गया 2 पॉजिटिव, दैट्स इट, खत्म। इसके बाद सल्फेट, सल्फेट पर 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव, 3 सल्फेट लगे हुए हैं, कितना हो गया, 6 नेगेटिव। 2 आयरन पर 6 नेगेटिव, 6 पॉजिटिव होना चाहिए, उल्टा उसका। तो एक आयरन पर कितना होना चाहिए, यस बोलिए, -3। +3, माइनस क्यों, उसको न्यूट्रल नहीं करना, +3 एक आयरन पर होना चाहिए, 2 आयरन है तो 6 पॉजिटिव, दैट इज वो 6 नेगेटिव है। आगे देखो MnSO4, SO4 पर -2, तो मैग्नीज अकेला ही है, +2 होगा। H2O Yes, sir. वाटर -2, और H2 पर कितना होगा, +1 होता है H2 के ऊपर, 2 H2 लगे हुए हैं तो ये +2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो K2SO4 में पोटेशियम पर -2, सॉरी सल्फेट पर -2 होगा तो पोटेशियम के ऊपर +1 होता है, ये तो हमेशा फिक्स रहता है। 2 पोटेशियम है तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स इट, सारे निकाल दिए मैंने, आपके आंखों के सामने है। अब मेरे को बताओ कौन कौन से एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट है जो रिडक्शन कर रहे हैं, जस्ट टेल मी गाइस, क्विक। जल्दी सी बताओ कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है। एवरीथिंग इज ऑन योर स्क्रीन गाइस, जल्दी बताइए। सर आयरन ऑक्सीडेशन कर रहा है एंड मैग्नीज रिडक्शन कर रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और जो रिडक्शन कर रहे हैं बस उसको सोचो, बाकी सबको उड़ा दो, इसमें यही करना है। तो देखिए अब जरा, SO4 को हटा रहा हूँ, ये कुछ नहीं करता, यहाँ पर ये भी कुछ नहीं करेगा, ये भी कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मैग्नीज रह गया 7+। H2SO4 में कोई भी कुछ नहीं कर रहा, इसमें सल्फेट कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आयरन है।
ठीक है, और इसके अंदर ये भी सल्फेट कुछ नहीं करेगा, वाटर में कोई कुछ नहीं कर रहा, इसमें भी कुछ, दैट्स इट। तो छोटी सी रिएक्शन रह गई ना, छोटी सी, है ना। अब इस छोटी सी रिएक्शन को अगर मैं छोटा करके लिख लूं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है? नहीं होगी। FeSO4 के अंदर SO4 जो सॉल्यूशन में घूमता रहता है, तो सिर्फ Fe मैंने रख लिया जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। MnO4, Mn में O4 को अलग नहीं कर सकता क्योंकि KMnO4 में MnO4 इकट्ठा घूमता है, तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, K को मैंने उड़ा दिया, और मैग्नीज जो है वो 7 पॉजिटिव है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 7 पॉजिटिव। उसका जो आयरन का तो चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर था, मैग्नीज का ये हो गया। क्लियर है बेटा? H2SO4 को पूरा ही उड़ा दिया, एसिडिक मीडियम, बस याद रख लेना, यहां से आपको एक चीज कंफर्म रहेगी, एसिडिक मीडियम। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आयरन, दूसरा आयरन है वो कितना, 3, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में हम अपने आप बैलेंस कर लेंगे। तो 3 पॉजिटिव, एक आयरन, SO4 का हटा दिया, ठीक है, हम जानते हैं 3 पॉजिटिव है। MSO4 तो Mn के ऊपर कितना है, 2 पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव था, ठीक है, तो यही वाले लिए हैं मैंने, ये 2 पॉजिटिव वाला, ये 3 वाला, वो 2 वाला, 7 वाला, बस ही लिया, बाकी सब हटा दिए, वाटर हटा दिया, K2SO4 हटा दिया, रिएक्शन को छोटा कर लिया। सबसे पहला काम यही करना है, जिन रिएक्शंस में जिन आयंस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उनको लीजिए और उस आयन को ध्यान से लेना। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से, जैसे MnO4 में आप Mn अकेला ले लेते तो सत्यानाश हो जाता। समझ रहे हो? O4 को उससे अलग नहीं कर सकते क्योंकि MnO4 एक आयन है, नेगेटिव आयन। Mn और O अलग नहीं हो सकते, K अलग हो सकता है, तो इसलिए K को अलग कर सकते हो। यस बेटा, क्लियर है ये बात सभी को? हाँ जी, चलें आगे। Yes, sir. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पता है, तो बताइए भाई, ऑक्सीडेशन जहां हो रहा है या रिडक्शन जहां हो रहा है तो उनका डिफरेंस निकालना है, याद है? एन फैक्टर निकालेंगे, डिफरेंस, एन फैक्टर के लिए डिफरेंस निकालते हैं ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में। तो डिफरेंस बताइए कौन से का कितना कितना होने वाला है, जल्दी सी बताइए। difference in oxidation number of oxidation elements, difference in oxidation number of reduction elements। ऑक्सीडेशन एलिमेंट कौन से हैं जो ऑक्सीडेशन कर रहा है? आयरन ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस कितना है? और मैग्नीज रिडक्शन कर रहा है, तो मैग्नीज के ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस कितना है, वो बताओ। वो एन फैक्टर होगा, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पर 1 1 ही है, दोनों आयरन भी 1 है, मैग्नीज भी 1 1 है। 2 थे वहां पे आयरन, तो अकेला एक आयरन लिया मैंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रख लेना। यस बेटा, जल्दी बताओ। हाँ जी, सर आयरन का 1 और मैग्नीज का 5। हाँ, और ये याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, आंसर कुछ भी आए, लेकिन हाँ दोनों को माइनस करना है। तो देखो आयरन का कितना था, पहले आयरन 2 था, 2 पॉजिटिव, बाद में आयरन हो गया 3 पॉजिटिव, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, माइनस कर दो दोनों को, कितना आएगा? माइनस का 1, लेकिन हमें सिर्फ 1 लेना है, आंसर 1 लेना है। फिर मैग्नीज का कितना था, 7 था, कितना हो गया? 2 हो गया, माइनस कर दो, माइनस कर दिया, 5 आ गया। यस, क्लियर है? ये बात सबको क्लियर Yes, हुई sir. है ना? बिल्कुल आसान है। तो हम इस बात को सबसे ऊपर ही लिखेंगे। तो देखो आयरन के लिए क्या करेंगे, 2 पॉजिटिव माइनस 3 पॉजिटिव, ठीक है, तो इक्वल आ गया 2, ये आ गया इसका एन फैक्टर। 2 आया, सॉरी 1 आएगा, गलत लिखा मैंने, 1 आ गया एन फैक्टर। अब दूसरा, मैग्नीज के लिए एन फैक्टर निकालेंगे, तो 5 माइनस 7, कुछ भी कर सकते हो आप, 7 माइनस 5 भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसको फैक्ट मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, 71 मत समझ लेना उसको, 31 मत समझ लेना, ठीक है, और इसको 12 मत समझ लेना। तो मॉड्यूलस के अंदर आएगा, तो ये कितना आएगा, ये 2 आएगा एन फैक्टर। इनको मल्टीप्लाई करने होते हैं नंबर ऑफ एटम से, तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, दोनों में एक ही है, एक एक है ना नंबर ऑफ एटम। यस सर। क्लियर है? तो ये चीज, ये स्टेप भूलना मत कि एक एक से मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये एन फैक्टर डायरेक्टली 1 और 2 आ गया। तो भाई जो एन फैक्टर आया है ना, उस एन फैक्टर को रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई कर दो,
क्या करके? शफल करके। आयरन वाले को मैग्नीज से, मैग्नीज वाले को आयरन से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्टेंट साइड में ओनली शफल करो, बस इतना कर सकते हो, आसान है। तो सर सबसे मैग्नीज का 2 कैसे है? 5 और 7, और मैंने गलत निकाल दिया, बताया करो ना मेरे को, मैंने बोला आपको वो 5 था, मैंने 5 डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ 2 आना चाहिए था और यहाँ 5 आना चाहिए था, उल्टा है ना। यस ये सर। आएगा 2 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। 5, वो 5 मेरे दिमाग में रहेगा, मैंने 5 डायरेक्ट डाल दिया, ठीक है। अभी ठीक है, अभी ठीक है ना। चलिए अब बताइए जरा, इनको शफल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मैग्नीज को आयरन से, आयरन को मैग्नीज से मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे, कर सकते हो? यस बेटा। सर कैसे करना है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं करनी आती, 2 और 5 को 1 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। देखो वो भी बताता हूँ, तो उससे पहले देखो इन्होंने भी यही कर रखा है, यहाँ पर आयरन का निकाल रखा है +2, सारों के निकाल रखे हैं इसने, सल्फर का 6, ऑक्सीजन का 2, सबके हमने भी सबके निकाले अलग अलग। पोटेशियम का निकाल रखा है 1, मैग्नीज का +7, हमें जिससे मतलब है जो चेंज हो रहे हैं मैं सिर्फ उसको मार्क कर रहा हूँ। हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 6, ऑक्सीजन का, आयरन का +3, पहले +2 था +3 हो गया, ठीक है। बाकी सब सेम रहेंगे, और मैग्नीज का +5 से +2 हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये किया इन्होंने, उसके बाद उन्होंने क्या किया? कन्वर्ट द आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये भी हमने कर दिया, सबको एलिमिनेट कर दिया ना, ये निकाल दिया। अब क्या करना है इसको? अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कि हमने क्या निकाला था? Mn के लिए n फैक्टर कितना था? 5, Yes, sir. है ना, और आयरन के लिए n फैक्टर कितना था? 1. 1। तो जो आयरन के लिए उसको Mn से मल्टीप्लाई कर दो, Mn को मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और जो Mn के लिए है 5, उसको आयरन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आयरन हो जाएगा यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आयरन। यस, क्लियर है। ओनली रिएक्टेंट साइड, ये भी याद रखना, ओनली रिएक्टेंट साइड, ये था मल्टीप्लाई। क्लियर है बेटा, समझ में आया? यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो बस ये ऐसा कुछ करना है, तो वो भी देखेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने कर रखा है, मैं वहीं पे मार्क लगाता हूँ इसको। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग, ये भी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। फाइंड द डिक्रीज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो एन फैक्टर ये भी निकाल चुके हैं, ये भी सही है, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट, इक्विलाइज द डिक्रीज एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, इक्विलाइज करना है इनको, कैसे करना है? रिड्यूसिंग एजेंट बाय 1 एंड एन फैक्टर बाय, तो यहाँ देखो इन्होंने क्या किया है, 1 Mn को 5 आयरन को मल्टीप्लाई किया है सिर्फ रिएक्टेंट साइड, ऑन रिएक्टेंट साइड, ये वाली लाइन को बॉक्स कर रहा हूं, ऑन रिएक्टेंट साइड, ओनली रिएक्टेंट साइड ही करना है, ठीक है। यस गाइस, समझ में आ गया? ओनली दिस साइड, ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। है ना। तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ एन फैक्टर, तो यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ एन फैक्टर, ठीक है, ओनली रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट वाली साइड में। अब देखो अभी तक हमने क्या किया पता है, ध्यान से देखना, अभी तक हमने क्या किया? एन फैक्टर निकाला, तो एन फैक्टर निकालने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं उनका एन फैक्टर निकाल लिया, और फिर एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया आयंस की फॉर्म में, सिर्फ उसी रिएक्शन के उसी पार्ट को लिया जो हमारे काम का है, और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दिया उनसे, ठीक है। क्लियर है? यस नोट यस गाइस, सर। बस Yes, इतना ही sir. किया ना, तो आसान है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, एन फैक्टर निकाल लो, रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, बस। ऑक्सीडेशन नंबर से ही एन फैक्टर निकलेगा, एन फैक्टर निकालने के बाद रिएक्टेंट साइड से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी वैसे ही होगा, तो कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अब वो क्या कह रहा है, अब यहां तो आपने बैलेंस कर दिया, अब इस तरफ आपको देखना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस ऑल द एटम, बाकी के एटम्स को बैलेंस करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, विदाउट चेंजिंग द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और रिएक्शन, विदाउट चेंजिंग ऑन द रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड पे कोई चेंज नहीं करना, इसको फिक्स रहने देना, ये फिक्स रहेंगे, ठीक है। और बाकी के सारे एटम्स जो प्रोडक्ट साइड में हैं उनमें ऑक्सीजन और बाकी हाइड्रोजन को बैलेंस करना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है इस तरफ, यस दिख रही है MnO4। यस सर। तो क्या करें इसको बैलेंस करने के लिए? प्लस में 4 वाटर जोड़ दो, एक वाटर में 1 ऑक्सीजन होती है, तो 4 वाटर जोड़ दो, बस हो गई बैलेंस ऑक्सीजन। यस क्लियर है? यस सर। इसके बाद क्या करें भाई? वाटर से हाइड्रोजन आ गया इसमें, तो कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए? 8, तो रिएक्टेंट साइड में 8 हाइड्रोजन जोड़ दो। क्लियर है?
यस Yes, बेटा, बस हो गई बैलेंस, खत्म। समझ में आ गया बैलेंस कैसे करते हैं। अब इसको वापस उसी फॉर्म में लेके आना है और एसिडिक से फिर बेसिक वाला बैलेंस भी करना है, वो 2 काम रह गए हैं, तो चलिए वो करते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या किया, ये 4 वाटर जोड़ दिए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, तो 8 H पॉजिटिव आयन जोड़ दिए, ये भी क्लियर है। यस बेटा, sir. अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बैलेंस द अदर, तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं कि बैलेंस हुई कि नहीं। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि बैलेंस होगी, लेकिन अब आप यहाँ चेक करते हैं बैलेंस हुई कि नहीं। सारे नेगेटिव चार्ज चेक करते हैं। MnO4 पर 1 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव। आयरन पर 2 पॉजिटिव है, लेकिन 5 आयरन लगे हुए हैं। यहाँ पर 5 का महत्व है, ये 5 अब हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, हम ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, तब हम बैलेंसिंग को नहीं देखते हैं। लेकिन जब बैलेंस हो चुकी है उसके बाद उसका चार्ज चेक करना हो, तो चार्ज के लिए इस बैलेंसिंग को, तो 10 पॉजिटिव बनेगा टोटल। ठीक है, 8 पॉजिटिव हाइड्रोजन बनेगा। यस बेटा, क्लियर है ना। Yes, sir. 2 पॉजिटिव मैग्नीज, एक ही मैग्नीज लगा हुआ है। 5 आयरन है, 3 पॉजिटिव वाले, 15 पॉजिटिव ये बनेगा। तो टोटल देखो ये कितना बन गया, 15 2 17 पॉजिटिव बन गया। इस तरफ कितना बन रहा है, 10 और 8 18, एक माइनस हो गया, तो ये भी 17 पॉजिटिव बन रहा है। दोनों तरफ 17 पॉजिटिव है। Yes, sir. दैट्स इट। तो मतलब हमारा चार्ज बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब हमारी जो रिएक्शन है वो पक्के तौर पर बिल्कुल सही है और वो बैलेंस्ड है। दैट्स इट। तो ये ही चेक करना होता है, मतलब बैलेंस तो हो गई बट उसको चेक भी करो। तो यही चीज इसने चेक कर रखी हुई, 17 पॉजिटिव ईच साइड आ रहा है, बात खत्म है। दैट्स इट। तो अब इसको क्या करना है, तो देखो हमारे पास क्या था, मैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है, बाद में क्या किया उसका उल्टा मैं आपको बता दूंगा। देखो 5 आयरन थे, Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, प्लस में MnO4 नेगेटिव था, एक था वो, है ना। प्लस में H2SO4 के 8 H पॉजिटिव आयन थे, जो हमने बैलेंस की थी वो बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, और यहाँ पर था हमारे पास आयरन 3 पॉजिटिव वाला। कितने आयरन थे 3 पॉजिटिव वाले, 5 थे। क्लियर है। Yes, तो sir. जो हमने बैलेंस की थी वो लिख रहा हूँ। Mn थे 2 पॉजिटिव। वाटर 4 वाटर आए थे, ये तो आपको पता है, 4 वाटर हमने ऐड किए थे, है ना। बस इतना ही था हमारे पास। इससे ऊपर वाली रिएक्शन कैसे बन गई ये हमने बैलेंस कर लिया था। अब इससे ऊपर वाली रिएक्शन कैसे बनी वो सिखा रहा हूं, देखो जरा इससे ऊपर वाली रिएक्शन कैसे बनी। आयरन के साथ में सल्फेट जोड़ रहा, जो पहले सल्फेट जुड़ा हुआ था ना, हमने उसको अलग कर दिया था क्योंकि हमें वो चाहिए ही नहीं था, है ना। तो हमें उस नहीं चाहिए था, लेकिन अभी वो सल्फेट सॉल्यूशन में घूम रहा है, हमने इसके साथ लगा दिया। ठीक है, KMnO4 1 नेगेटिव है, तो MnK लग गया एक, बात खत्म, ये भी हो गया। H2SO4 डला हुआ था, हमने उसको पूरे को उड़ा दिया था क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं कर रहा था। 8 H पॉजिटिव आयन कहां से आएंगे, 4 H2SO4 से आ सकते हैं, 8 H पॉजिटिव आयन, क्योंकि एक H पॉजिटिव 2 H पॉजिटिव आयन छोड़ता है एक H2SO4। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, ये H2SO4 कैसे आ गया, है ना। अब देखो आयरन 3 पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला था ये, यही था ना जिसमें हमने सल्फेट हटा दिया था, तो इसी फॉर्मूले को लिखेंगे, Fe2SO4, इसी फॉर्मूले को लिखो, SO4 थ्राइस थे। तो यहाँ 2 आयरन है, मेरे को तो 5 5 लगाना है इसके आगे, बैलेंसिंग में 5 लगाना है। कैसे लगाऊं 5, 2 है यहाँ पे ऑलरेडी, 5/2 कर दूं, 2 2 अंदर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 5 ही आए, आयरन 5 बने ना। Yes, sir. क्लियर है, 5/2 यार, ये 5 नहीं लगेगा, 5/2 लगेगा, क्योंकि आयरन का फॉर्मूला ऊपर वाला उठा के डायरेक्ट, ऊपर वाला उठा के डायरेक्ट चिपका दो, बस कुछ नहीं करना होता। बस थोड़ा ध्यान रखना कि हमने क्या चेंज किया। तो MnSO4 Mn2 पॉजिटिव की जगह MnSO4 लग गया। 4 वाटर सीधे सीधे ही है। ठीक है, वैसे वाटर यहाँ थे कि K2SO4 भी लगा हुआ था, वो बैलेंस्ड नहीं था, K2SO4 अकेला था। तो यहाँ K2 2 है, ये K1 है, तो क्या करूं, 1/2 कर दूं ना, तो एक हो जाएगा ये। क्लियर है। Yes, sir. यस बेटा, बस हो गई बैलेंस, बात खत्म। अब ये एसिडिक मीडियम में हो गई। ठीक है, आप इसको पूरी को दो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे फायदा क्या होगा पता है, वो भी सही होगी। ये 5/2 5 बन जाएगा, 1/2 1 बन जाएगा, और सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी करते हैं, वो 1 से 2 से 3 से जिससे दिल करे उससे मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा सही रहेगी ये कभी गलत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बैलेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर की, ये एसिडिक मीडियम में तो होगी, बेसिक मीडियम में कैसे होगी, इसी का दूसरा टाइप, मतलब एक ही टाइप में 2 टाइप होते हैं, एक एसिडिक मीडियम एक बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम बहुत आसान है, वो स्टेप याद रख लेना। तो ये आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे सारे के सारे, क्लियर है ना।
यस सर। तो या मैं दोबारा से बता देता हूँ क्या करना होता है। सबसे पहले इसको आयनिक फॉर्म में बदलना है। आयनिक फॉर्म में हमने बदल दिया, उसके बाद मतलब जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, जो रिडक्शन कर रहा है, सिर्फ उन 4 चीजों को लिया था। तो हमने किन किन को लिया था वो बता देता हूँ। ये आयरन को लिया, MnO4 को लिया, H को नहीं लिया था, आयरन 3 को लिया, Mn2 को लिया, ये लिए। फिर इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को शफल करके सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया था। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 5 से किया था। ठीक है, यही किया था। यस सर। इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किया था दोनों तरफ। ठीक है, तो ऑक्सीजन को और दूसरे एटम्स को, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लगा दिया, दूसरे एटम्स को बैलेंस किया। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 4 वाटर लगा दिया। ठीक है, ये कर दिया, बस आ गया सारा। क्लियर है। अब 4 वाटर 8 हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे तो यहाँ 8 हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन अब यहाँ पर बैलेंस करना था। दैट्स इट। क्लियर है बेटा सबको, ये बात समझ में आ गई? बैलेंस हो गई ना। यस सर। अब इसको बैलेंस को, ऊपर वाली रिएक्शन जो अनबैलेंस थी ना, उसको देख के उसके आयंस को उसके साथ जोड़ते जाओ, बस कुछ नहीं करना। अब बात आती है इसको बेसिक मीडियम में अगर बैलेंस करना हो तो कैसे करेंगे, हाउ टू बैलेंस इट इन द बेसिक मीडियम। तो जो ये H पॉजिटिव आयन है ना, ऊपर वाली रिएक्शन में यही चेक कर लो बस। जितने H पॉजिटिव आयन है, तो H2SO4 को यहाँ से गायब करो। सबसे पहले तो H2SO4 को यहाँ से हटा देंगे, यूं समझ लो कि ये है ही नहीं, ये नहीं है। यहाँ सिर्फ 8 H पॉजिटिव आयन है। अब क्या करें कि ये न्यूट्रल हो जाए, OH आयन डाल दो, 8 OH आयन डाल दो, नेगेटिव डल गए। इधर 8 डालोगे तो इधर भी 8 OH नेगेटिव आयन डालने पड़ेंगे। यस, क्लियर है। तो ये H और OH कितने हो जाएंगे, ये तो 8 वाटर नहीं बन गए, 8 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए, ये वाले बन गए ना। इधर वाले ऐसे ही रहेंगे, बट इस तरफ 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऑलरेडी हैं, है ना, 4 वाटर के मॉलिक्यूल। तो क्या करें, तो इसको इधर ले आऊं तो ये जो 8 बनेंगे, 8 वाटर के मॉलिक्यूल ये 4 बन जाएंगे। 4 बन गए, ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल यहां से खत्म, ये 4 बन गए, और यहाँ 8 ये जुड़ गया, ये भी खत्म। क्लियर है, समझ में आया? सर SO4 का क्या हुआ फिर? कौन सा SO4? अरे वो तो सॉल्यूशन में H2SO4 था ना, वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला है। देखो फिर से बताता हूँ, H2SO4 है, इसको हम मानते हैं कि फॉर बेसिक मीडियम के लिए लिख रहा हूं कि ये नहीं है, इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूं 8H पॉजिटिव आयन। ठीक है, SO4 अपने आप बैलेंस हो जाएगा बेटा दूसरी तरफ, डोंट वरी, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ठीक है, तो वो SO4 को हम बाद में भी बैलेंस कर सकते हैं, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, जैसे वो पहले बैलेंस किया था ना, वैसे ही ये बाद में बैलेंस हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो हमेशा बैलेंस ही रहेगा, ये भी बता देता हूँ, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। तो इसके अंदर मैं क्या जोड़ दूंगा, OH नेगेटिव आयन, 8 OH नेगेटिव आयन जोड़ दूंगा, और इस तरफ भी मुझे 8 OH नेगेटिव आयन जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों तरफ जोड़ दिए। अब ये बन गया वाटर, 8 वाटर बन गए, और ये क्या बनेगा, ये ऐसा का ऐसा रहेगा, 8 OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में ऐसा ही रहेगा। इसके साथ में जो 4 वाटर थे, इस 4 वाटर और इस 8 वाटर को आपस में माइनस कर दो, करो तो करो, ना भी करो कोई बात नहीं है, 4 वाटर आ जाएंगे, बस बात खत्म है। बेसिक मीडियम के लिए सिर्फ इतना सा ही काम है। यस बेटा, क्लियर है क्या करना है, मतलब स्टेप याद होना चाहिए बस, बाकी सब सेम है। ठीक है, यस सर। फॉर बेसिक मीडिया, तो बेसिक मीडिया के लिए कुछ नहीं करना, जितने H होते हैं, जितने भी H होते हैं, या एसिड से H आ रहे हैं, बात एक ही है, ये 4 दूना 8 आएंगे, एसिड से जितने H आ रहे हैं आप उसने ही OH लगा दो, वो पानी बन जाएगा, और OH उतने ही दूसरी तरफ लगा दो, तो आपके पास देखो अब H नहीं है, सिर्फ दोनों तरफ सॉल्यूशन में OH, तो H के साथ जुड़कर वाटर बन गया, और दूसरी तरफ सॉल्यूशन के अंदर क्या बन गया, दूसरी तरफ सॉल्यूशन के अंदर वाटर OH जुड़ गया, तो मतलब बेसिक हो गया, तो यहाँ OH जुड़ चुका है, ये बेसिक हो गया। अब इस 8 वाटर को इस 4 वाटर में से माइनस करना चाहो कर दो, दोनों तरफ पड़ा हुआ है, सेम चीज पड़ी है तो माइनस हो जाती है, वो एक कॉमन सी चीज है, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल इन दैट। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। सर That's all for the today's lecture, guys. If anyone have any doubt, you can ask me. And now I am just ending your recording. उसके बाद हम आपके डिस्कस करें।